जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चेद। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध। अतः षड्विंशो अध्याय। नवरात्र व्रत विधान। कुंवारी पूजा में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन। जन्मेजय बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, उसका विधान आप मुझे भली भांति बताएं। हे महामते, उस पूजन का क्या फल है और उनमें किस विधि का पालन करना चाहिए। हे ध्वजवर, कृपया विस्तार के साथ मुझे यह सब बताएं। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। शरद काल के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यमदंष्टा कही गई है। शरद तथा बसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम हैं। अतएव आत्मकल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्र व्रत करना चाहिए। ये बसंत तथा शारदीय दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक है और मनुष्य के लिए रोग उत्पन्न करने वाली है। ये सबका विनाश कर देने वाली है। अतएव हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र तथा अश्विन मास में भक्तिपूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर लें और उस दिन एक भुक्त व्रत करें और हविष्य ग्रहण करें। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबे चौड़े और स्तंभ तथा ध्वजों से सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए। उसको सफ़ेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दें। तत्पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनाएं। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान निर्माण करें तथा विविध रंगों के तोरण लटकाएं और ऊपर चांदनी लगा दें। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी, संयमी और वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल नदी, नद, तड़ाग, बावली, कुआं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान करें। प्रातःकाल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वरण कर उन्हें मधु, पर्क तथा अर्घ्य पाद आदि अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करें। धन रहते हुए इस काम में कभी कृपणता न करें। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वरण करें और वैदिक मंत्रों से स्वस्ति वाचन कराएं। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उसमें आयुधों से युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवती की प्रतिमा रत्नमय भूषणों से युक्त, मोतियों के हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित, शुभ लक्षण संपन्न और सौम्य आकृति की हो। वे कल्याणमयी भगवती शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हो और सिंह पर सवार हो अथवा अटहरा भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करें। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवाण मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करें और पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित कर लें। वह कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्र से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और स्वर्ण तथा पंचरत्नमय होना चाहिए। पास में पूजा की सब सामग्रियां रखकर उस सब के निर्मित गीत तथा वाद्यों की ध्वनि भी करानी चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त नंदा प्रतिपदा
तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, इसमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए कहें, हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूँगा। हे देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्व इसके व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। चंदन, अगरू, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनेल, मालती, ब्राह्मी आदि सुगंधित पुष्पों, सुंदर बिलपत्रों और धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। उस अवसर पर अर्घ भी प्रदान करें। हे राजन, नारियल, बिजोरा, नींबू, दांडिम, केला, नारंगी, कटहल तथा बिल्वपत्र आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्तिपूर्वक अन्य नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम वेदी बनानी चाहिए। विविध प्रकार से सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल प्रातः साय मध्याह्न पूजन करना चाहिए और गायन, वादन तथा नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। व्रती नित्य भूमि पर सोएं और वस्त्र, आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करें। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करें अथवा प्रतिदिन एक कुमारी की संख्या के वृद्धि क्रम से पूजन करें अथवा प्रतिदिन दुगुने तिगुने के वृद्धि क्रम से, और या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करें। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करें, किंतु हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता न करें। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुंवारी कन्या वह कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की संभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में निंद्य मानी गई है। इन नामों से कुंवारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहूँगा। कुंवारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दारिद्र्य का नाश करती है। वह शत्रुओं का क्षय और धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म अथवा काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगमन होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या विजय, राज तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। हे राजन, सम्मोहन, दुख, दारिद्र्य के नाश तथा संग्राम में विजय के लिए संभवी कन्या की नित्य पूजा करनी चाहिए। क्रोध, शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निर्मित और परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करें और रोगनाश के लिए निर्मित रोहिणी की विधिवत आराधना करें।
श्रीरस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्री युक्त देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए, जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों और ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती हैं। उन कुंवारी का मैं पूजन करता हूँ, जो सत्व आदि तीनों गुणों से तीन रूप धारण करती है, जिनके अनेक रूप है तथा जो तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती है। उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। नित्य पूजित होने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करती है, सब प्रकार की कामनाओं का पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणमयी का मैं भक्ति पूर्वक पूजन करता हूँ। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती है, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काली कल्पांत में चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेती है, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंड मुंड संहार करने वाली तथा घोर पापों का नाश करने वाली उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। जो अपने भक्तों को सदा संकट से बचाती है, बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती है और सभी देवताओं के लिए दुर्गे है, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ। जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती है, उन अमंगल नाशनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र आभूषण माला गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों द्वारा सर्वदा कन्याओं का पूजन करें। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां तृतीय स्कंदे कुमारी पूजना वर्णनम नाम षड्विंशो अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।